गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज एक नया टॉपिक लेकर फिर आप आज आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। आज का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया है कि भारत में वित्तीय व्यवस्थाओं की पहुंच कैसे सबसे गरीब व्यक्ति तक हो पा रही है और इसका प्रभाव कब कैसे हो पाए। ये टॉपिक ऐसे ही नहीं सूझा और ऐसे ही इन पे वीडियो बनाने का विचार नहीं आया। जब मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता हूं तो इसका मतलब मीनिंग क्या, पहले एक चीज समझ ले, हमको समझना पड़ेगा। और मैं जानकर एक चीज सरप्राइज रहा कि देखो मेरे गांव में एक ऐसी वुमेन का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया और इसके तहत उसके बैंक अकाउंट में जब 40,000 रुपए का पहला किस्त आया तो जानकर थोड़ा सा अचरज महसूस हुआ कि आज हमारी टेक्नोलॉजी या आज हमारा वित्तीय व्यवस्थाएं किस हद तक लोगों तक पहुंच चुका है। वो बात अलग हो सकती है कि हम कितने डेवलप हुए, कितने डेवलपमेंट नहीं हुए, किसी गवर्नमेंट ने कितना वर्क किया, कितना वर्क नहीं किया है। अगर मैं मात्रात्मक रूप से क्वांटिटिकल रूप से देखूं तो किसी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इस बात से पहुंच पाता है कि कहां तक वित्तीय व्यवस्थाएं पहुंच पाई। एक बार दुर्भाग्य से राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपए जारी करता है तो गांव तक आने आने तक वो 1 रुपया हो जाता है बोल के। और आज ये जो कहावत है मुझे गलत साबित हो गई। आज केंद्र सरकार अगर 40 रुपए जारी कर 100 रुपए जारी करे तो पूरा 100 रुपया अकाउंट में आ रहा है। और ये सब हो पाया हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग अगर बात करूं, मैं मतलब की अगर बात करूं तो मतलब इस अर्थ ये हो जाता है कि जब वित्तीय सुविधाओं से अर्थात बैंक में खाता होना, एटीएम कार्ड होना, बैंक में लोन की सुविधाएं होना, विपरीत परिस्थिति में अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को सक्षम कर पाना या कोई सरकारी योजनाओं को लाभ मिलने के लिए व्यक्ति के तक जाने के लिए हमारे पर एक साधन हो पाना इंक्लूजन कहलाता है। और कैसे इंक्लूजन कहलाता है? आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। अब ये सपने साकार कैसे हो पाए, इनके 3 आधारभूत हमें देखने को मिलता। एक, जब 2015 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, मैं बहुत किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं, किसी गवर्नमेंट का विरोधी ऐसा नहीं कर रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि व्यक्ति जीरो बैलेंस पे, आप शून्य बैलेंस पे आप खाता ओपन कर सकते हो, तो लोगों को लगा कि ये मजाक हो रहा है कि चीजें क्या है शून्य बैंक पे। लेकिन आज आप देखिए ना, आज उसकी पकड़ इस हद तक आपको आगे बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति का एक अकाउंट आपको बैंक में देखने को मिल जाता है। लोगों को सक्षम बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो 3 मेजर चीजें काम किया। एक तो आधार, जब आधार सबका बन गया तो आधार बन जाने की वजह से खाता ओपन करना, व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन कर पाना, पहचान कर पाना बहुत आसान हो, बहुत इजीएस्ट हो गई। कि आज हमें देखते पड़ते कि फर्जी वाला का थोड़ा सा जो रोल है वो बहुत कम हो चुका है। दूसरा, एक तो आधार, और दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल के तहत आज जानकारियों को, बैंक में अकाउंट को, इंटरनेट को आसानी से एक्सेस करके आप लोगों तक पैसों को पहुंचाना बहुत आसान हो चुका है। तीसरा आपका आता खाता, एक तरीके से बोलूं तो मैं क्या, खाता आज हर एक व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक व्यक्ति का अकाउंट आज बैंक में उपस्थित है। ये सारे चीज इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय व्यक्ति भी उस हद तक अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं जहां तक वो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ सके। इस पे हो सकता है कई लोग कमेंट कर दे कि सर आप क्या बात करो, कुछ भी करो, कहां फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन कुछ कदम तो हम आगे आए। अब सोचो उस व्यक्ति, उस महिला को ये पता भी नहीं था कि ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो सकती। आज उसके अकाउंट में 1,20,000 धीरे धीरे सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। कितनी बड़ी मैं सॉरी मनरेगा का जो पैसा है वो सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। क्योंकि जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हो रहा है कि जब व्यक्ति तक पहुंचने वाली सुविधाएं अत्यधिक हाथों से होकर पहुंचेगी तो वहां में करप्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो। करप्शन क्यों होता है? क्योंकि अत्यधिक हाथों तक पहुंच पा रहा है
तो कोई ना कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के नाम पर चीजें को एक तरीके से हरण करता ले जा रहे हैं, लेकिन उसी चीज को आप धीरे धीरे कम हो, आधार के जरिए अकाउंट सीडिंग हो गया, जुड़ गया, इसके तहत सीधे के सीधे पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये फायदा इंडिया को हो पाया कि आज वित्तीय सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा पाना, आज वित्तीय सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा पाना बहुत आसान हो चुका है, उन तक पहुंच बहुत इजी हो चुका है। और ये सब हो पाया है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह। हर एक व्यक्ति का, छोटा सा बच्चा, छोटी सी माँ उठकर कहती कि मेरी गुड़िया का आधार के जरिए बैंक खाता खोलनी, ये सब किसकी देन है? फाइनेंशियल इंक्लूजन की देन है। उम्मीद होगा आपको चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं।